जो बात यहां पे आपके विद्वान सदस्य श्री संग्राम सिंह यादव कह रहे थे, उन्होंने पुराणों की बात की, लेकिन वो पुराण की बात नहीं थी, वह तुलसीदास जी की रामचरितमानस में उल्लेख किया गया है। को कहे सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष कुंज कुंचर लगराओ, अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। ये तुलसीदास जी के रामचरितमानस का है, पुराणों का नहीं है। पुराणों में संदर्भ है, महापुरुष श्रीमद् भागवत महापुराण का मैंने उल्लेख किया ही, और रामचरितमानस में भी इन बातों का उल्लेख इन भावनाओं के रूप में किया गया है। और हम उत्तर प्रदेश वासियों को खासतौर पर इस पर गौरव की अनुभूति भी करनी चाहिए। इस बड़े आयोजन के साथ हम सभी को जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है, और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं क्योंकि यह आयोजन हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। यहां हमारी पार्टियां हो सकती, ये सत्ता पक्ष होगा, वो विपक्ष होगा, अलग अलग पार्टियां होंगी। उत्तर प्रदेश से बाहर हम जब जाएंगे तो उत्तर प्रदेश वासी के रूप में लोग हमें हमारी पहचान देते हैं। अच्छा काम करेंगे, सम्मान मिलेगा। एक भी व्यक्ति यहां के नाम पे गलत काम करेगा, यहां की सरकार गलत काम करेगी, तो उसके यहां पर भले ही हम उस गलत काम को कितना भी सपोर्ट करें, लेकिन बाहर जनता हमें नहीं बख्शने वाली है, इस बात को रखना। और 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर की छवि यही थी। उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने परसेप्शन का जो संकट खड़ा किया था, पहचान का जो संकट खड़ा किया था, वह उन्हीं दुष्प्रवृत्तियों के कारण खड़ा हुआ था। हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की सरकार ने जो उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदला है, इस परसेप्शन का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश का वासी कोई भी उत्तर प्रदेश के बाहर जाएगा, देश में जाएगा, दुनिया में जाएगा, तो जरूर सम्मान पाएगा। आज उसका कोई अपमान नहीं करता। लोग सम्मान की निगाहों से देखते हैं, लोग सम्मान की निगाहों से देखते हैं। महाकुंभ का जो विरोध कर रहे थे, मुझे मालूम था ये विरोध इनकी मजबूरी है, ये लोग करेंगे, उपहास उड़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने तब भी उपहास उड़ाया था जब कोरोना जैसी महामारी से हम जूझ रहे थे। 24-25 करोड़ जनता को हम लोग जब बचाने की कवायद कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड प्रबंधन का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे, तब भी वे उपहास उड़ा रहे थे। कोविड के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में अपने आप चुपचाप वैक्सीन लगा लिए और दूसरों को कहते थे कि वैक्सीन मत लगाओ। वैक्सीन को कहते थे बीजेपी वैक्सीन है। वैक्सीन के बारे में भी इस प्रकार की चर्चाएं होती थी। और महोदय यही नहीं, जब 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, अयोध्या में रामलला में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, तब भी उन्होंने विरोध किया, अयोध्या में राम मंदिर का विरोध। यानी माननीय उच्चतम न्यायालय के एक संविधान पीठ के द्वारा सर्वसम्मत से फैसला देकर के 500 वर्षों के इस विवाद का हस्तक्षेप किया गया। अयोध्या में रामलला का विराजमान होता है, तब भी समाजवादी पार्टी इसका विरोध की। और मेरी इच्छा थी, हार्दिक इच्छा थी कि महाकुंभ के आयोजन के दौरान एक दिन हम ज्वाइंट सेशन प्रयागराज में ही क्यों न करें, लेकिन मुझे मालूम था कि समाजवादी पार्टी फिर इसका विरोध करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी कोई अच्छे काम का कभी समर्थन नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, हमने अयोध्या में राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए जब इसी सदन में प्रस्ताव आप लोगों ने दिया, तो आपके प्रस्ताव पर अध्यक्ष ने सहमति दी, दोनों सदनों के सभी सदस्य जाने को तत्पर हुए, समाजवादी पार्टी वॉकआउट कर गई। नहीं, आपका नहीं भाई, शिवपाल जी तो नहीं जा पाते, शिवपाल जी का तो रास्ता नहीं है, चच्चू तो जो है यहां से पश्चिम की तरफ जाते हैं। हम तो कह रहे हैं सबके हैं, हमने तो इसीलिए कहा सब लोग चलिए, लेकिन आप लोगों ने विरोध कर दिया। मोना जी गई थी और भी माननीय सदस्य गए थे, लेकिन मेरा यह कहना है, इसीलिए प्रयागराज के बारे में हम लोग ज्वाइंट सेशन से अपने आप को दूर रखें कि नहीं, छोड़िए,
जाने दीजिए, जिसकी मर्जी आएगी जाना चाहेगा, जिसकी मर्जी आएगी नहीं जाना चाहेगा। मैं तो अध्यक्ष जी से कहूंगा कि एक दिन जरूर रखें मान्य सदस्यों के लिए कि प्रयागराज में जाकर के आस्था की डुबकी लगा लो। बहुत सारे सदस्य इसका इंतजार हैं और ऐसे बहुत सारे सदस्य इसका इंतजार हैं और जाना चाहिए, क्योंकि देश आ रहा है, दुनिया आ रही है। आप मुझे बताइए, आज 56 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने अब तक वहां पे आस्था की डुबकी लगाई है। अगर मैं भारत के अंदर देखूं, 140 करोड़ की आबादी में 110 करोड़ सनातन धर्मावलंबी है। कुछ और भी मिला लेते, मान के चलिए कि हर एक परिवार में 4 सदस्य होंगे तो हर परिवार के 2 सदस्यों ने अब तक वहां डुबकी लगाई है। तो ये लोग क्यों वंचित रहेंगे? ये क्यों वंचित रहना चाहिए? जो अगर बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे कि हो सकता है कि यहां पे कोई हम सेशन कर लें, मेरा कहना है कि एक अवसर मिलना चाहिए मान्य सदस्यों को, वहां पे जाकर के व्यवस्था की डुबकी लगाएं। महोदय, इसके बारे में बहुत सारे दुष्प्रचार किए गए और बहुत सारी चीजें उन पर मैं भी उसी पे मैं चर्चा करूंगा। लेकिन मैं इससे पहले महाकुंभ के आयोजन के बारे में जो व्यवस्थाएं बनाई गई और मैं उसकी तुलना भी करना चाहूंगा कि कैसे वहां पर उस आयोजन के साथ हमारी सरकार को जुड़ने का अवसर मिला और पिछली सरकारों के समय क्या हुआ था। अब आप लॉजिस्टिक की ही बात करते हैं महोदय, मैं जो भी चीजें वहां कुंभ के आयोजन के साथ जुड़ी, 2013 के साथ अगर हम जोड़ें इसको, 2013 में प्रयागराज कुंभ के साथ देखें, 2013 में आयोजन था 55 दिन का और 2025 के महाकुंभ में आयोजन है 45 दिन का। आयोजन की तिथि न मैं तय करता हूं न सरकार तय करती है, ये हमारी धार्मिक व्यवस्था का एक हिस्सा है और उसके अनुसार जो मुहूर्त होंगे उस मुहूर्त के अनुसार ये आयोजन तय होते हैं। ये पौष पूर्णिमा से और महाशिवरात्रि के बीच का आयोजन कुंभ के आयोजन के लिए होता है। यही आयोजन इस पूरी उसके साथ जुड़ता है। मेले की अवधि 55 दिन थी 2013 में और इस बार यह अवधि है 45 दिन की। 2013 में कुल जो क्षेत्रफल था यह 1936 हेक्टेयर का था, यानी अगर हम इसको एकड़ में देखेंगे तो ये मुश्किल 5000 एकड़ का भी नहीं होता। और इस बार हम लोगों ने इसको बढ़ाया है, लगभग 10,000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में महाकुंभ के आयोजन को हमारी सरकार आयोजित कर रही है। 2013 में 14 सेक्टर में था, इस बार ये आयोजन है 25 सेक्टर में। पार्किंग का स्पेस जो आपके पास था उस समय कुल 635 हेक्टेयर में आप लोगों ने पार्किंग की सुविधा दी थी और इस बार हम लोगों ने पार्किंग की सुविधा दी है 1850 हेक्टेयर में, केवल पार्किंग की सुविधा दी, यानी 4000 यानी 5000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में केवल पार्किंग की सुविधा दी है। 2013 में प्रयागराज सिटी के अंदर हमारे पास एक अवसर होता है कि इस प्रकार के आयोजन सिटी के निश्चित डेवलपमेंट के प्लान को भी आगे बढ़ाए। आपने देखा होगा 2013 में प्रयागराज सिटी के बारे में कोई आरओबी नहीं, कोई पक्के घाट नहीं, रिवर फ्रंट के लिए कोई कार्य नहीं हुआ। लेकिन हमारी सरकार को इस सौभाग्य जाता है कि 2019 में हमने 9 आरओबी और 6 अंडरपास बनाए थे और 2025 में हमारी सरकार ने जो पैसा वहां खर्च किया उसमें प्रयागराज सिटी के अंदर 14 फ्लाईओवर बनाए हैं, 14 नए फ्लाईओवर बनाए हैं, 9 उसमें पक्के घाट बनाए हैं, 7 रिवर फ्रंट रोड का निर्माण किया गया है। अस्थायी घाट 2013 में केवल 4 किलोमीटर का था, इस बार जो अस्थायी घाट बने हैं वह 12 किलोमीटर का बनाया गया। शटल बसेज आप लोगों ने 2013 में एक भी नहीं चलाई थी, याद करना। ये शटल बसेज ही फ्री में श्रद्धालु जनों को कुंभ के नजदीक क्षेत्रफल में संगम के आसपास के क्षेत्र तक पहुंचाती है, एक भी नहीं थी। इस बार 550 बसेज केवल शटल बसेज हैं जो
श्रद्धालु जनों को वहां तक पहुंचाने का काम कर रही है। रोडवेज की बसें आपने 2013 में कुल 2300 खरीदी थी। इस बार हम लोगों ने 7000 बसें केवल श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वहां लगाई है। बस स्टैंड आपके समय में मात्र 3 थी, हमने 7 बनाए हैं। सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य आपके समय में मात्र 55 का हुआ था। हम लोगों का सौभाग्य है कि 19 में 125 सड़कों को 2 लेन से 4 लेन, 4 लेन को 6 लेन में, और 2025 में 200 से अधिक सड़कों को हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा है, जो 2 लेन से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन बनाने का काम हुआ है। नालों की स्थिति, एक बड़ी चर्चा इसमें हो रही है, और मैं सोच रहा था कि हो सकता है कि कुछ माननीय सदस्य इसके बारे में यहां चर्चा भी हो सकता करेंगे, लेकिन हो सकता उनका संज्ञान नहीं आया होगा। और है जिस प्रकार का दुष्प्रचार लोग करने में लगे हैं, उत्तर प्रदेश को, महाकुंभ को, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए जो साजिशें रचने वाले तत्व हैं, वे लगातार इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं। पहले मैंने कहा ना, जो काहिरा में अग्निकांड की घटना को प्रयागराज के साथ जोड़ना, नेपाल की घटना को, झारखंड की घटना को, या वेस्ट बंगाल की घटना को, या देश के अंदर की किसी बड़ी दुर्घटना को प्रयागराज के साथ जोड़ना, इस प्रकार के लगातार वीडियो सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही जल की गुणवत्ता के बारे में भी प्रश्न खड़े करने के प्रयास हुए। याद रखना, 2013 में बायोरेमेडिएशन या जियो ट्यूब की व्यवस्था बहुत सीमित थी, और परिणाम क्या था? पूरा कुंभ अव्यवस्था, गंदगी और अराजकता का एक अड्डा हो चुका था। उस स्थिति को सोचिए, जब मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री 2013 में प्रयागराज महाकुंभ में पधारे थे, और गंगा में गंदगी देख करके, अव्यवस्था देख करके, पॉल्यूशन की मात्रा को देख करके उन्होंने स्नान करने से इनकार कर दिया था। और 2025 में जब हम लोग आए हैं, तो मैंने तो आपको आंकड़े बता दिए कि 56 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अभी स्नान कर चुके हैं, 1 सप्ताह बाकी है। 81 नालों को, यानी 261 MLD के जो वहां के नाले सभी को टेप किया गया है, और टेप ही नहीं किया गया है, बल्कि उसके बारे में जो सरकार की व्यवस्थाएं बनाई गई है, उसके बारे में विस्तार से सदन में कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी उसके बारे में दुष्प्रचार करने की अपनी उस प्रवृत्ति से बाज नहीं आएंगे, और इसलिए मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि गंगा जी हो या यमुना जी हो, प्रयागराज के जितने भी वहां पे संगम स्थल से जुड़े हुए जितने भी वहां के अगल बगल के जितने भी नाले हैं, जितने भी इस प्रकार के सीवर का है, ड्रेनेज का है, सबको टेप करके, या तो STP में, या बायोरेमेडिएशन या जियो ट्यूब के माध्यम से उनके शुद्धिकरण के बाद ही उसे वहां पर वो किया जा रहा है। दूसरा है, ट्रीटमेंट के बाद ही उस जल को छोड़ा जा रहा है। जल की शुद्धता के जो मानक होते हैं, वह 2 स्तर पर जांची जाती है। एक तो BOD स्तर पर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के रूप में, और दूसरा DO के रूप में, डिजॉल्व ऑक्सीजन के रूप में। और इन दोनों के मानक निर्धारित हैं, इन दोनों के मानक निर्धारित हैं, जिसमें BOD 3 या उससे कम होना चाहिए, और DO जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा है वो 5 से अधिक होनी चाहिए। जल में स्नान करने के लिए जल की जो मात्रा होती है, उसमें ये मात्रा इस रूप में होनी चाहिए। और मुझे बताते हुए यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो लगातार वहां पे जल की मॉनिटरिंग करता है, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कार्य कर रहा है। और आज की जो उनकी रिपोर्ट है संगम की, कि संगम और उसके आगे पीछे जो BOD है वो 3 या उससे कम है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ये 8 और 9 से अधिक पाई जा रही है। यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं, वे उन सबको इस बात को देखना चाहिए। एक समाचार पत्रों में एक न्यूज जो देखने को मिली, मैं भी देख रहा था, पुरानी न्यूज है, NGT के माध्यम से, NGT का नाम लेकर के दिया गया है, किसी ने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फीकल कोलिफॉर्म की उसमें उन्होंने चर्चा की।
ये फीकल कोलिफॉर्म की जो मात्रा उन्होंने की है इसमें 2500 MPM यानी मोस्ट प्रोबेबल नंबर, ये उससे उसका मापक माना गया है। इससे कम होनी चाहिए 100 ml में, 100 मिलीलीटर में। और इसके जो अलग अलग नमूने लिए गए फीकल कोलिफॉर्म के लिए, ये फीकल कोलिफॉर्म बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो कहीं सीवेज लीकेज है, या बहुत बार होता है कि भाई इस प्रकार की नदियां हैं, कोई वह चैनलाइज तो है नहीं, भैंस है, गाय है या अन्य जानवर उसमें आते हैं, नहाते हैं, उसके कारण भी, उनके गोबर आदि के कारण भी इसकी मात्रा तेजी के साथ बढ़ती है। लेकिन प्रयागराज के संदर्भ में जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि 12, 16, 20, 25, 30 जनवरी, 5, 10 और 13 फरवरी को जो सैंपल के परीक्षण लिए गए हैं उसमें संगम नोच पर फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा मानक के अनुरूप पाई गई है। ये उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, जो 2500 MPM प्रति 100 ml से कम पाई गई है। इसका मतलब जो दुष्प्रचार कर रहे हैं केवल कुंभ महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी, जिनके नाम पर खबर है, उन्होंने भी 12, 13 एवं 15 जनवरी की रिपोर्ट में इसकी मात्रा को 2000 या उससे कम पाया, यानी 2500 से कम ही पाया है। यह भी इसमें मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। और महोदय, मैं इसीलिए कहना चाहूंगा कि ये जो नकारात्मक सोच है, दुष्प्रचार के माध्यम से महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का जो हिस्सा है, ये उन करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है और किसी जाति, मत और मजहब से जुड़े हुई बस संख्या भी नहीं है और किसी वर्ग का भी नहीं है। इसमें गांव में एक सामान्य नागरिक भी आ रहा है, देश का बड़ा उद्योगपति भी आ रहा है, देश की महामहिम राष्ट्रपति भी आई, महामहिम उपराष्ट्रपति भी आए, माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए, केंद्रीय मंत्रीगण आए हैं, स्पीकर साहब आए हैं लोकसभा के, हर यानी देश और दुनिया की हर सेलिब्रिटी वहां प्रयागराज आ रही है। उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश हो या हाईकोर्ट, तमाम उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायाधीशों की संख्या, समाज का हर तबका प्रयागराज के लिए उमड़ रहा है, हर व्यक्ति आ रहा है। और क्या प्रचार करना बुरा था क्या? क्या हमें उत्तर प्रदेश की किसी उपलब्धि को, उत्तर प्रदेश की किसी आयोजन को देश और दुनिया के सामने नहीं ले जाना है क्या? आपने प्रत्येक स्नान के समय वहां देखा होगा किस प्रकार की स्थितियां थी। श्रद्धालु हो या फिर पर्यटक हो, देशी हो या विदेशी पर्यटक हो, जो एक बार कुंभ में डुबकी लगाया और भूरी भूरी प्रशंसा किया, व्यवस्था की प्रशंसा किया, जल की प्रशंसा किया, आयोजन की प्रशंसा किया, एकात्मता की प्रशंसा किया। कौन भेदभाव हुआ? कौन तुष्टीकरण हुआ? कौन सा तुष्टीकरण है? कौन सा तुष्टीकरण इसमें है? ये तुष्टीकरण नहीं, ये 56 करोड़ लोगों के आने का संतुष्टीकरण है, भारत के संतुष्टीकरण है, दुनिया का संतुष्टीकरण है। ये बातें इस बात को एहसास कराती हैं कि भारत की ताकत का एहसास दुनिया कर रही है और उत्तर प्रदेश की ताकत का एहसास पूरा भारत कर रहा है कि हाँ, उत्तर प्रदेश इतने बड़े आयोजन को कर सकता है। इस आयोजन के साथ जुड़ने का सौभाग्य उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हो रहा है और उत्तर प्रदेश में भी केवल प्रयागराज इस आयोजन को कर सकता है। यह सौभाग्य उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हुआ है। मुझे अभी पिछले सप्ताह वाराणसी जाने का अवसर भी प्राप्त हुआ और वाराणसी मैंने देखा पिछले 1.5 महीने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहा, लेकिन वाराणसी वासी भी खुश हैं। अरे साहब, देश भर से लोग आ रहे हैं, काशी में वर्ष भर से लोग आते हैं, लेकिन लाखों की संख्या में हर दिन हो, मुख्य मुख्य आयोजनों में होते थे, लेकिन लाखों की संख्या में अभिभूत होकर के जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के बारे में एक नई धारणा लेकर जा रहा है। लगातार लोग आ रहे हैं। अयोध्या धाम में वही स्थिति है, लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ अयोध्या के साथ जुड़ रहे हैं। और अयोध्या के साथ जुड़ रहे हैं तो आध्यात्मिक रूप से पुण्य के भागीदार भी बन रहे हैं, लेकिन साथ साथ यहां पर आर्थिक समृद्धि का द्वार भी खोल रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जो स्थानीय स्तर पर आ रहा होगा तो ठीक है, हमने भंडारे के आयोजन किए। पांडे जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा, आपकी माननीय सदस्य कह रहे थे कि लोग भूखे रहे। ये हिंदुस्तान है, सनातन धर्म के आयोजन में कोई भूखों नहीं रहता है, कोई भूखों नहीं रहता है। हम मां अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं और इसीलिए पूजा करते हैं कि वह हमें इतनी सामर्थ्य दे कि हम दूसरों को भी खिला सकें। और यही हुआ है, प्रयागराज महाकुंभ में जो आया वो भूखों नहीं गया है। वाराणसी में सेवा चल रही है, अयोध्या में सेवा चल रही है, प्रयागराज में सेवा चल रही है। और प्रयागराज, अयोध्या, काशी, इन तीनों ने अतिथि देवो भव का जो सबसे उत्तम उदाहरण हो सकता है वह भी प्रस्तुत किया है। लेकिन जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं उनकी इस नकारात्मक राजनीति से वे अपना नुकसान पहुंचा रहे हैं। वे प्रदेश का हित नहीं कर रहे हैं, देश का हित भी नहीं कर रहे हैं। ये जो जनता जनार्दन संतुष्टिकरण के मार्ग से आगे बढ़ चुकी है वह इस नकारात्मक राजनीति को पसंद करने को तैयार नहीं है। तमाम दुष्प्रचार के बावजूद भी जनता मानने को तैयार नहीं है। आप देख रहे होंगे व्यवस्था करने में हमें कठिनाई हो रही है, लाइन लगी है, लोग, हर व्यक्ति आना चाहता है और उन सबका हम स्वागत भी करेंगे। हम व्यवस्थाएं दे रहे हैं, हर प्रकार का प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर पर, लेकिन आप दूसरों को उपदेश दे रहे हैं लेकिन चुपचाप स्नान करके चले आ रहे हैं। ये बड़ी विडंबना वाली स्थिति है। और अच्छा होता पूरे समाजवादी परिवार को लेके गए होते, आगे पीछे चच्चू को भी लेके चले गए होते, तो कम से कम 2013 में तो मैं उनकी मजबूरी मान सकता था। कम से कम 2025 में तो करवा करके पुणे के भागीदार बना देते। लेकिन आपने आज भी उनको पुणे का भागीदार बनने से वंचित कर दिया। देखिए, भतीजे चले गए, चच्चू फिर वही का ठगा अपने हैं। नहीं, आप चलिए ना, एक दिन चच्चू को लेके जाइए, पानी जी आपके आज जाइए, मल्होत्रा जी को भी लेके जाइए, आगे पीछे लोग चलेंगे, आपके साथ जाएंगे, बड़ी शोभा है। हाँ, आज देख रहे, अच्छा, बहुत सुंदर, नहीं होना चाहिए। आप जाएंगे तो आप बहुत सारी चीजें, आप बहुत सारी अच्छी चीजें वहां देख करके भी आएंगे और आप वहां बताएंगे भी। महोदय, कुंभ की मेले की व्यवस्था के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने, यानी जो डबल इंजन की सरकार है, इसने कुल 7,500 के आसपास रुपया खर्च किया है। इसमें कुंभ के आयोजन के लिए कुल 1500 करोड़ खर्च हुए हैं। शेष प्रयागराज और उसके आसपास की इंफ्रास्ट्रक्चर, 9 रेलवे स्टेशन के सुंदरीकरण हुए हैं, उसका विस्तार हुआ है, उसमें होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। प्रयागराज का जो सिविल टर्मिनल है उसका विस्तारीकरण हुआ है, जहां पर पहले केवल 2 एरोड्रम थे, आज वहां पर 6 ऐसे एरोड्रम बनाए गए हैं जिसके माध्यम से आप 6 एरोप्लेन को एक साथ वहां पे खड़ा कर सकते हैं। और पार्किंग का काफी स्पेस दिया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पूरे महाआयोजन के दौरान, यानी कोई कल्पना नहीं करेगा कि अब तक 750 से अधिक फ्लाइट, रेगुलर और चार्टर प्लेन वहां पर उतर चुके हैं। यानी ये उत्तर प्रदेश की 3000 से अधिक ट्रेन भारतीय रेल ने चलाए। और सचमुच भारतीय रेल का कार्य बहुत अभिनंदनीय रहा।
बेहतर कोऑर्डिनेशन के माध्यम से। माननीय रेल मंत्री स्वयं कोऑर्डिनेशन के साथ स्वयं जुड़े थे, लगातार मेरी उनके साथ बातचीत हो रही थी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्षों या रेलवे के महाप्रबंधक या डीआरएम अन्य स्तर के सभी अधिकारियों पूरी तत्परता के साथ इस पूरे आयोजन के साथ और लाखों की संख्या में जितनी ट्रेन मेला स्पेशल चलाने की आवश्यकता पड़ी प्रयागराज से उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पूरा सहयोग इसमें किया है, जिससे आयोजन इतनी भव्यता के साथ, इतने दिव्यता के साथ आगे बढ़ पाया है और इसको हम इस रूप में आगे बढ़ाने का काम कर पाए हैं और सबके प्रयास लोकल प्रशासन के साथ मिलकर के कार्य आगे बढ़ाए गए। मैं जो व्यवस्था के बारे में कर रहा था कि टेंटेज की जो व्यवस्था वहां पर की गई, आपने देखा होगा कि वहां पर जो व्यवस्थाएं थी इससे पहले डेढ़ लाख से अधिक टेंट, 1.5 लाख से अधिक शौचालय, लगभग 500 किलोमीटर के चेकर्ड प्लेट, 30 पांटून ब्रिज, 2000 से अधिक चेंजिंग रूम, 67,000 बिजली के पोल और स्ट्रीट लाइट, 125 एम्बुलेंस, 7 रिवर एम्बुलेंस, 1 एयर एम्बुलेंस, स्वच्छता के लिए 20,000 से अधिक सफाई जो कार्मिक हैं ये सभी वहां पर लगाए गए हैं। टॉयलेट की सफाई की मॉनिटरिंग के लिए यहां पे गंगा दूत 2,500 गंगा दूत लगाए गए हैं। घाट प्रबंधन के लिए भी सहयोग करने के लिए 5,000 कुंभ सेवा मित्र लगाए गए हैं। 10,000 अन्य कर्मचारियों को भी इस पूरी व्यवस्था के साथ जोड़ा गया है और लगभग पूरी व्यवस्था में सुरक्षा के लिए, यातायात प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के 75,000 से अधिक पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, कार्मिक, पुलिस कार्मिक और अन्य लोगों को इस पूरी व्यवस्था के साथ वहां पे जोड़ा गया है। 2700 से अधिक सीसीटीवी कैमरे, 20 ड्रोन कैमरे और 6 लाख वाहन पार्किंग की व्यवस्था, जो मैंने आपको बताया कि 5,000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में हमने केवल पार्किंग की व्यवस्था की। इसके अलावा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए 1250 किलोमीटर की पाइपलाइन भी वहां बिछाई गई। इसके अलावा अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम, फायर सेफ्टी का हो, जल पुलिस का एक नया बेड़ा एसडीआरएफ के माध्यम से जल पुलिस को वहां पे प्राप्त हुआ है, जहां पे कुंभ के आयोजन के दौरान कोई भी ऐसी दुर्घटना को रोकने के लिए कार्य हो सके। सिंगल यूज प्लास्टिक को वहां पे रोकने का पूरा प्रयास किया गया है और अन्य तमाम प्रकार के आयोजन के साथ ही कुंभ आयोजन में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैटबॉट का भी प्रयोग किया गया है, जिसके माध्यम से कुंभ सहायक चैटबॉट 11 भाषाओं में संवाद की एक सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई, जिसका आप इस सदन में विरोध कर रहे हैं। कुंभ में कितना लोकप्रिय है उसके बारे में आप कभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। और गूगल के साथ एमओयू हुआ है, जिसमें सेक्टर के रास्ते हो या सांस्कृतिक कार्यक्रमों का पता लगाने, इन सब की सुविधा भी वहां पर की गई है। इसके साथ ही क्यूआर कोड जारी किए गए हैं, किसी को कोई परेशानी होती है तो उसके माध्यम से वह अपने गंतव्य तक पहुंचने में सफल हो सके, इसके लिए ये व्यवस्था भी दी गई है। और डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर भी बनाया गया, महाकुंभ से जुड़े हुए एक डिजिटल कुंभ एक्सपीरियंस सेंटर को भी वहां तैयार किया गया है। अस्पतालों में 6,000 बेड्स की व्यवस्था की गई है। 360 बेड का मेला कुंभ स्थल पर और 25-25 बेड के 2 नए अस्पताल भी अरेल और जोशी में, 20-20 बेड के 2 अस्पताल और 10-10 बेड के अतिरिक्त अस्पतालों की स्थापना भी वहां पर की गई है। 3,000 विशेष ट्रेन भारतीय रेल ने चलाए हैं, जिसके माध्यम से 13,000 से अधिक उनके फेरे प्रयागराज कुंभ की दिशा से वहां पर किए गए हैं और उनके साथ साथ 10 स्थानों पर होर्डिंग एरिया भी उन सभी क्षेत्रों में बनाने के कार्य वहां पर किए गए हैं। ये सभी आयोजन वहां पर किए गए हैं। महोदय, इसके साथ ही अगर हम देखेंगे
कि 2013 में जो प्रयागराज कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या थी वो मात्र 12 करोड़ थी और 55 दिन के आयोजन में 12 करोड़। और उस समय की स्थिति के बारे में अगर मैं चर्चा करूं, यद्यपि ये चीजें कितना आवश्यक है मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि All right, a range of issues that the Uttar Pradesh Chief Minister has touched upon, including the fact that he has said that the opposition has gone criticizing the Mahakumbh and has not appreciated the efforts. This, of course, is to appease a section of the society. This is appeasement politics. He's reiterated the charge of the BJP.